के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं हसन अली और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, रूस और यूक्रेन के दरमियान कुशीदगी अरूज पर पहुंच चुकी है। आखिर इस जंग की वजह क्या है और दोनों ममालिक के दरमियान तनाज़ा क्या है? रूस यूक्रेन से क्या चाहता है और लड़ाई का तारीखी पस मंज़र क्या है? रूसी अफवाज ने यूक्रेन पर हमला क्यों किया? रूस के साथ कौन कौन खड़ा है और यूक्रेन के साथ कौन, और इस सारे मामले में अमेरिका का क्या किरदार है? ये हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। तो वीडियो का बाकायदा आगाज से पहले आप सब दोस्तों से दरख्वास्त है कि हमारे इस यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी का बटन दबाना मत भूलिएगा। नाजरीन ग्रामी, रूस के सदर पुतिन ने जुमेरात को मकामी टेलीविज़न पर नशर होने वाले खिताब में यूक्रेन में मिलिट्री ऑपरेशन का ऐलान करते हुए कहा, दीगर ममालिक को खबरदार किया और अगर इन्होंने इस मामले में मुदाखलत की कोशिश की तो इसके संगीन नताइज होंगे। रूस ने गुज़िश्ता बरस से अब तक यूक्रेन की सरहद पर 1.5 लाख फौज तैनात की थी, जिसकी वजह से अमेरिका की तरफ से जारियत का खदशा जाहिर किया जा रहा था। अलबत्ता माजी में रूस यूक्रेन पर हमले के अज़ाइम से इनकार करता रहा। नाज़रीन ग्रामी, हालिया कशीदगी इस वक्त अपने अरूज पर पहुंची थी जब तकरीबन आज से 5 रोज़ पहले रूस ने यूक्रेन के 2 आज़ाद पसंद इलाकों की आज़ादी तस्लीम की थी और वहां अपनी अफवाज दाखिल होने के अहकाम जारी किए थे, और रूस ने इसे अमन पसंदाना अहकाम कहा था, जबकि अमेरिका ने इसे जंग का पहला कदम कहा था। रूस के हालिया इक़दाम के बाद मगरिब में ये सलामती का संगीन तरीन फुकदान हो गया। अलबत्ता रूस और यूक्रेन के साथ तनाज़ात की तारीख बहुत तवील है। नाज़रीन ग्रामी, सोवियत यूनियन में शामिल होने से पहले यूक्रेन रूसी सल्तनत का हिस्सा था। साल 1991 में सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद यूक्रेन समेत 14 आज़ाद रियासतें कायम हो गई, मगर यूक्रेन को अलहदा मुल्क तस्लीम करना कई असबाब के तहत रूस के लिए मुश्किल था। रूस और यूक्रेन के ताल्लुक़ की तारीख 9वीं सदी से शुरू होती है, जब गैफ कदीम रूसी सल्तनत का दारुल हुकूमत बना था, और साल 1988 में शहजादा विलियम मीर ने रूस को मसीहत से मुतारिफ करवाया था, और आज यही शहर यूक्रेन का दारुल हुकूमत है। नाजरीन, साल 1654 में यूक्रेन रूस की सल्तनत में मुत्तहद हो गए और बाद में ये सोवियत यूनियन में भी साथ रहे। अटलांटिक काउंसिल के लिए अपना एक मजमून में साबिक सफारतकार बहडान ने लिखा, सोवियत यूनियन ने शुरू से ही यूक्रेन के एक मुल्क होने की हैसियत से इसकी अलहदा शनाख्त को दबाए रखा, और इसके अलावा यूक्रेन की ज़बान पर भी कई पाबंदियां आयद की गई थी। साल 1917 में होने वाले जंग में भी यूक्रेन पर हमले जारी रहे और इसके अलहदा मुल्क होने वाली किसी भी आवाज़ को सर उठाने नहीं दिया। 1920 से 1930 के दौरान सोवियत आमिर जोसेफ स्टालिन ने यूक्रेन के अलहदा रियासत बनने के अहकामात ख़त्म करने के लिए वहाँ के दानिश्वर और किसानों के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया था। सोवियत यूनियन के आखिर तक यूक्रेन के खिलाफ सख्त पॉलिसियाँ नाफिज रहीं। नाजरीन ग्रामी, इन मजालिम की वजह से यूक्रेन ने मगरिब के साथ अपने रवाबित बढ़ाना शुरू कर दिए। नाटो ने भी अपने दबाव बढ़ाने के लिए कई अफवाज को अपनी दफाई हिस्सा बनाना शुरू कर दिया। दूसरी आलमी जंग के बाद सोवियत यूनियन एक बालादस्त के तौर पर उभरी थी। इसके बाद अक्सर इलाकों ने रूस के असर से निकलने के लिए नाटो का रुख किया। नाजरीन ग्रामी, यूक्रेन एक कमज़ोर माशित है। नाजरीन ग्रामी, यूक्रेन के सदर ने 2014 में मास्को से ताल्लुकात बढ़ाने के लिए यूरोपीय यूनियन से मुंसलिक होने का मुआहदा मुस्तरद कर दिया था। इसके बाद बड़े पैमाने पर एहतजाज हुए और इसके नतीजे में सदर को इक़्तिदार छोड़ना पड़ा। इसके बाद रूस ने यूक्रेन के इलाके क्रामिया पर हमला कर दिया। रूस के कई हमायत याफ्ता गिरोह सरगर्म हैं और वहां होने वाली लड़ाइयों में 14,000 से ज़्यादा हलाकतें हो चुकी हैं। लड़ाई के दौरान यूक्रेन में जब इन गिरोहों को शिकस्त सामने नज़र आने लगी तो रूस ने यूक्रेन की मगरबी सरहद पर हमला कर दिया। जर्मनी और फ्रांस की मसलियत से 2015 में यूक्रेन में जंग बंदी हुई, मगर सूरत-ए-हाल का कोई सियासी तस्फिया नहीं हो सका और फ़क्तन फ़क्तन झड़पों का सिलसिला जारी रहा। नाजरीन ग्रामी, जंग के खतरात उस वक्त उमड़ आने लगे जब यूक्रेन की सरहद पर रूस ने 1.5 लाख फौजी खड़े कर दिए,
दिसंबर में अमेरिका की इंटेलिजेंस हुकाम को मालूम हुआ कि रूस यूक्रेन की सरहद पर 1,75,000 एहलकार तैनात करने की मनसूबाबंदी कर रहा है। दिसंबर में यूक्रेन के वजीर दफा ने तस्दीक की थी कि रूसी फौजी यूक्रेनी सरहद पर हमला की तैयारी कर रहे हैं। रूस ने मौक़िफ़ अख्तियार किया था कि वो अपनी सरजमीन पर फौज तैनात कर रहा है। नाज़रीन ग्रामी, रूस यूक्रेन पर 2015 की जंगबंदी के माहिदे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम इन पर लगाता है और इसके अलावा माहिदे पर अमल दरामद ना होने की सूरत में मगरबी ममालिक को भी इन इल्ज़ाम के ज़मरे में ठहराता है। इसके बाद इस माहिदे को रूस की कामयाबी करार दिया जाता है। इस मामले में यूक्रेन ने अलहदगी पसंद के लिए आम माहिदे की पेशकश की थी। यूक्रेन भी रूस पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम करता रहा। रूस की तरदीद के बावजूद यूक्रेन का यह कहना है कि इसके मशरकी खित्ते में रूसी फौजी मौजूद हैं। नाज़रीन, हालिया कशीदगी के बाद रूस यूक्रेन के साथ मुज़ाकरात ख़त्म कर चुका है। यूक्रेन को हथियार फराहम करने और इनके साथ जंगी मशक़ें करने पर रूस अमेरिका और नेटो को शदीद तनकीद का निशाना बनाता है। रूस का ये दावा है अमेरिका और नेटो यूक्रेन से वो इलाके वापस लेने पर उकसा रहे हैं जिन पर कंट्रोल 2014 में इन्होंने हासिल किया था। यूक्रेन नेटो का रुकन नहीं, लेकिन 2007 से ये अंदिया जाहिर किया जा रहा है कि वो नेटो का हिस्सा बन जाएगा। यूक्रेन ने अमेरिका से टैंक, मिसाइल और तुर्की से ड्रोन भी हासिल किए हैं। बागियों को शिकस्त देने और अमेरिका और यूक्रेन के दौरान बढ़ते हुए ताल्लुकात को अमेरिका और यूक्रेन दुरुस्त करदार देते हैं। नाज़रीन ग्रामी, रूस के सदर पुतिन को खदशा है कि मगरबी ममालिक से बढ़ते हुए ताल्लुकात की वजह से यूक्रेन नेटो का मिसाइल लॉन्च पैड बन जाएगा। सदर पुतिन ने जुलाई 2021 में अपने एक मजमून में लिखा था कि जब भी रूस और यूक्रेन के ताल्लुकात की बात होती है तो मैं अमूमी तौर पर यही कहता हूँ कि हम एक ही हैं। वो यूक्रेन की नेटो में शमूलियत को रेड लाइन करार देते हैं। नाज़रीन ग्रामी, पुतिन एक ऐसे सदर हैं जो दाखिली सतह पर भी मुखालफत बर्दाश्त नहीं करते। वो यूक्रेन की नेटो में शमूलियत और यूरोपीय यूनियन के इत्तेहाद को अपने लिए खतरे का बायस तस्लीम करते हैं। यूक्रेन से कशीदगी जारी रखने वो ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि वो रूस की सलामती कौंसिल पर कोई समझौता बर्दाश्त नहीं करेंगे। नाज़रीन ग्रामी, सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद पुतिन इसे तारीखी रूस का खात्मा मानते हैं, जिसका इतराफ़ उन्होंने एक इंटरव्यू में भी किया, जो कि 1000 साल में तमीर होने वाला वर्षा था। चूँकि क्राइमिया में कब्ज़े के बाद रूस में इनकी मकबूलियत में इजाफा हुआ और वो यूक्रेन को भी रूस का हिस्सा बनाना चाहते हैं। जी तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो और उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। हमें अपने कीमती आरा से कमेंट सेक्शन में भी आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो आने तक अपने मेज़बान को दे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।